सीबीआई की टीम इस वक्त दिल्ली में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद है। वहां रेड चल रही है। मामला शराब नीति में हुई अनियमितताओं को लेकर है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार और मनीष सिसोदिया पर। इसी को लेकर सियासी आर पार जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जारी है। हम सीधे रुख करते हैं। इस वक्त खास मेहमान बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवेश जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, पहला सवाल ये कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो सीबीआई की रेड चल रही है, दरअसल ये मामला भ्रष्टाचार का है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से देश भर में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे डर गई है बीजेपी, इसीलिए सीबीआई को ऊपर से आदेश कि इनको तंग करो। देखिए, ये जो गलत फहमी है ये अरविंद केजरीवाल को है कि उसका कोई ग्राफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को ही शाबाशी देता रहता है कि मेरा ग्राफ बढ़ रहा है, मेरा यहाँ पर छपा है, मेरा यहाँ पर छपा है। मगर दिल्ली की हकीकत बहुत ज़्यादा अलग है। दिल्ली में इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी लेके आए जिसमें जो ये पिक्चर का सारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो थे अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर मानते हैं और अकाउंट्स का बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। तो उन्होंने देखा कि अब इसमें से 500-700 करोड़ रुपए कैसे निकालने हैं। तो उन्होंने जो L1 लाइसेंस होल्डर था उसकी कमीशन को 2% से 12% कर दिया और उनसे कहा कि 6% आपको सरकार को देने पड़ेंगे। और वो क्रेडिट नोट के माध्यम से उनको वो क्रेडिट नोट देते थे रिटेलर्स को और उनसे कैश ले लिया जाता था। और इसमें विजय नैयर एक आदमी है जो अभी अपना देश छोड़कर भाग गया है, एक इसमें दिनेश अरोड़ा है जो देश छोड़कर भाग गया है, एक कोई अर्जुन नाम का व्यक्ति है। तो बहुत सारे इसमें किरदार हैं जो ओबराय होटल में मीटिंग करते थे, पूरा स्वीट इनका बुक था, वहाँ पर 6 से 8 महीने तक इनका स्वीट 2019 से 2020 तक वहाँ पे बुकिंग रही। और वहाँ पे मनीष सिसोदिया जाते थे। मनीष सिसोदिया एक यहाँ पे साउथ दिल्ली में दिनेश अरोड़ा का रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर इनकी कैश की सारी डील होती थी। तो ये सारे सबूत, सारे गवाह सीबीआई के पास है। सीबीआई ने 2-3 महीने से इंक्वायरी करके, सबसे बात करके, एक एक अपना इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके और उसके बाद में ये छापामारी करी है। तो जब इसके बाद में कोर्ट जाएंगे, सीबीआई वहाँ पे सारे सबूत देगी, सारे गवाह पेश करेगी, तो किसी के पास में कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी कि वहां पर कोई मनीष सिसोदिया कोई जवाब दे सके। तो सर, ये जो आप ट्रेलर का जिक्र कर रहे हैं बार बार, जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि साहब पिक्चर अभी बाकी है, और जिस पिक्चर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अरविंद केजरीवाल को आप किस आधार पर करार दे रहे हैं? क्योंकि फिलहाल सीबीआई जांच की जद में तो मनीष सिसोदिया है, लेकिन आपकी तरफ से कटघरे में अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया जा रहा है, वो कैसे? देखिए, अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी हो चाहे दिल्ली सरकार हो, उसमें एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो किस फाइल पर क्या साइन होंगे, क्या पॉलिसी बनेंगी, उसमें कैसे हिसाब किताब होगा, ये सब किसी की हिम्मत ही नहीं है। मनीष सिसोदिया की या सत्येंद्र जैन की किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ये डिसाइड कर सके कि उन्होंने क्या करना है। ये कोई डिसाइड करता है, कोई स्टोरी लिखता है, तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने पास में कोई विभाग ही नहीं रखा, देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है 75 साल में जिसने अपने पास में एक भी विभाग नहीं रखा। और वो इसीलिए नहीं रखा क्योंकि उसे मालूम था कि जब मैं भ्रष्टाचार करूंगा या करवाऊंगा तो मेरे कहीं साइन नहीं होने चाहिए किसी भी फाइल पर, तो उसके मंत्री साइन करते हैं। और कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात आती तो मंत्री जेल जाते, जैसे सत्येंद्र जैन अभी जेल में है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो ज़्यादातर सारे राज्यों में सीएम के पास होता है, अगर वो अरविंद केजरीवाल के पास होता तो आज वो मनीष सिसोदिया के घर पे रेड नहीं हो रही होती, वो अरविंद केजरीवाल के घर पे रेड हो रही होती। मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये व्यक्ति है दिनेश अरोड़ा, जो इनके सारे पैसे का कलेक्शन करता था पूरे देश में। आज ये देश छोड़कर भाग गया, आज ये विदेश में कहीं पे छिपा हुआ है। इसका जो सोशल मीडिया पर मनीष सिसोदिया के साथ में पिक्चर है, मनीष सिसोदिया इसको डिलीट करवा देता है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। हमने इसका फोटो अपना ले लिया था, तो ये बताया जाए कि इस फोटो को क्यों डिलीट करा। और इसी के साथ में इसी दिनेश अरोड़ा का एक पिक्चर है केजरीवाल के साथ में, ये वाले पिक्चर को भी डिलीट कर दिया गया। तो ये व्यक्ति आज कहाँ है? इसको बुलाया जाए, अभी सीबीआई इसको बुलाएगी। एक है विजय नैयर करके, वो आजकल बताते हैं यूएस में है।
वो वहां पे छिपा हुआ है तो सीबीआई उसको भी बुलाएगी। ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। तो सीबीआई ने डेट वाइज, सारा लोकेशन वाइज, इनके मोबाइल की रिकॉर्डिंग, मोबाइल की लोकेशन जी वो सारा प्राप्त कर लिया। उसके बाद में ये जांच चल रही है। ठीक है, आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं दिनेश अरोड़ा, आप विजय नैयर का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये देश छोड़कर भाग गए, इन्हें बुलाएगी। अभी कुछ देर पहले जब संजय सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी ना, तो वो कह रहे थे कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, आज तक उनको तो लाया नहीं पाए हिंदुस्तान। अच्छा, ये आबकारी नीति पर जब आप सवाल उठाते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि साहब अगर ये शराब नीति से जुड़ा हुआ मामला होता, अगर ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला होता, तो फिर गुजरात में अब तक नींद क्यों नहीं टूटी है बीजेपी की? वहां पर ईडी सीबीआई की टीमें क्यों नहीं पहुंची हैं? 72 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से गुजरात में हुई है पिछले दिन। प्रवेश जी, अच्छा ये बताइए कि जब सीबीआई ने जांच को शुरू किया तो इन्होंने नई पॉलिसी को खत्म क्यों किया? दिल्ली सरकार ने सीबीआई जांच शुरू होते ही नई पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया और वो पुरानी पॉलिसी को लेके आए। अगर इन्होंने अपने पॉलिसी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था, कोई घोटाला नहीं किया था, इनको इतना विश्वास था कि इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, इन्होंने इसको खत्म क्यों किया? L1 का जो कमीशन था, जो इन्होंने नई पॉलिसी में 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया, जैसे ही सीबीआई ने जांच को शुरू किया उसको 12% से वापस अपना 2% कर दिया। ऐसा क्यों किया? ये सारी पिक्चर्स को डिलीट क्यों किया गया? ये सारे लोग अपना देश छोड़कर क्यों भागे? इन सारी बातों का तो आपको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। सीबीआई जब मनीष सिसोदिया जी को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश करेगी तो वहां पर इन बातों का जवाब देना पड़ेगा इनको। ठीक है सर, मैंने बिल्कुल यही सवाल पूछा था सर। आम आदमी पार्टी के नेता जब मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि साहब आप लोगों ने यू टर्न क्यों लिया इस शराब नीति पर? उनकी तरफ से कहा गया मजबूरी में, क्योंकि बीजेपी जो है उसने अड़ंगे डालने शुरू कर दिए थे, काम नहीं करने दे पा रही थी, इस वजह से हमें वापस लेनी पड़ी। देखिए, दुर्भाग्य तो दिल्ली का ये है कि जहाँ पर कोविड चल रहा है और जहाँ पे मॉन्की बॉक्स के भी केस आ गए हैं, वहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं? लिकर पॉलिसी की, शराब माफियाओं की। तो ये सब हुआ क्यों? आज तक तो इससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, तब कोई शराब माफिया, कोई लिकर पॉलिसी नहीं आई। तो आम आदमी पार्टी जब से आई है सत्ता में, हम यहाँ पर कोई एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, हेल्थ की बात नहीं हो रही है, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, नए कॉलेज की बात नहीं हो रही है, कोई नए हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही है, नए फ्लाईओवर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या क्या मुद्दा बना हुआ है कि शराब माफिया, लिकर पॉलिसी, कमीशन, क्या ये भारत की राजधानी में कोई चर्चा का विषय होना चाहिए? जी। मैं आपको जो ये सारी अपना फोटो दिखा रहा हूँ, ये सारी असलियत है जी। और मनीष सिसोदिया इसका जवाब नहीं दे पाएगा। जब ये सत्येंद्र जैन को जेल में जा रहे थे तब अरविंद केजरीवाल बोलता था वो कट्टर ईमानदार है, मगर 3 महीने से आज वो कट्टर ईमानदार जेल में पड़ा हुआ है और अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलते उसके ऊपर में, आज तक उसको हटाया नहीं मंत्री पद से। तो अभी ये बोलते मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, तो जिसके ऊपर में केजरीवाल कट्टर ईमानदार थोड़ा सा जोर देकर बोले, समझ लीजिए वो कट्टर भ्रष्ट है। ठीक है सर। सर, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब आप शराब माफिया की जब बात करते हैं तो ये तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, भाई कारोबारी हैं, कारोबार कर रहे हैं, और कोविड काल में तो सभी पर मार पड़ी ना। ऐसे में वो उदाहरण देते हैं सर कि टोल टैक्स लाइसेंसीज जो हैं, क्या उनको रियायतें केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दी गई? क्या रेलवे के जो लाइसेंसीज थे वहां पर रेल मंत्रालय की तरफ से उनको रियायतें नहीं दी गई? ऐसे में अगर शराब कारोबारियों को कोविड काल के दौरान उनके व्यापार में एक तरीके से सहायता देने के लिए रियायतें दी गई, तो उस पर सवाल क्यों? प्रवेश जी। मैडम, मैं आपको एक अपना उदाहरण के साथ में समझाता हूँ कि अगर आपके चैनल में जो आपका अपना फर्नीचर खरीदता है या जो आपके कैमरे खरीदता है, अगर उसका कमीशन को बढ़ाकर 2% से 12% कर देंगे, तो जो आपका परचेस मैनेजर होगा उसके ऊपर में सवाल खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे कि आपने 2% से सीधा 12% क्यों कर दिया? हमारा सवाल कोई और है ही नहीं। हमारा सवाल है कि आपने जो L1 का कमीशन था उसको 2% से 12% क्यों कर दिया, और जैसी सीबीआई की जांच हुई उसको 12% से वापस 2% क्यों कर दिया? तो वो जो 10% जो जा रहा था L1 के पास में, वो 10% होता है 1000 करोड़ रुपया एक साल में। तो 1000 करोड़ रुपए का ये आधा पैसा खुद ले रहे थे कैश में। तो ये मैडम कोई 2 करोड़ 4 करोड़ का नहीं है सवाल, ये 500 करोड़ रुपए का रिश्वत का मामला है। अभी सेम पॉलिसी इन्होंने पंजाब में चालू कर दी है और वहां पे इन्होंने जो कमीशन था 0% उसको 10% कर दिया, तो वहां पर भी 1000 करोड़ रुपए का रिश्वत का मामला आएगा।
तो ये हम ये कह रहे हैं कि वो केवल मनीष सिसोदिया जवाब दे कि वो 2% से 12% क्यों किया। ये जो खेल है लिकर पॉलिसी का कोई नहीं है, ये खेल केवल है L1 की कमीशन का 2% से 12% करना। जो गवर्नमेंट की एक्साइज की ड्यूटी है वो है 1% जी, और जो प्राइवेट आदमी का कमीशन है वो है 12% जी। क्या दुनिया में कोई ऐसी सरकारी पॉलिसी है जहां पे गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो 1% और प्राइवेट आदमी का कमीशन हो 12%? मैं तो नहीं सुना आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश जी। तो यही यही निकालने के लिए महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए प्रवेश वर्मा बीजेपी के सांसद को आप सुन रहे थे और वो कह रहे हैं इन सवालों के जवाब देने चाहिए आम आदमी पार्टी को। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।